नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं, लेकिन ख़ास तौर पर मैं नौजवानों के साथ जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आज अपने प्रोग्राम में मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवा रहा हूँ वो यंग है, एनर्जेटिक है और मेरी ज़िंदगी में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनकी जर्नी जो है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, उसके हवाले से बनाएंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद है ज़ैनुद्दीन, जो सीरियस एंटरप्रेन्योर हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, कंसल्टेंसी वो दे रहे हैं। और मेरा भी जो उनसे ताल्लुकात से 2016 में शुरू हुआ था, वो ट्रेनिंग के ज़रिए ही हुआ था। हम एक ट्रेनिंग सेशन में एक यूथ जो है वो कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तो तब से हमारा ये सिलसिला जारी है। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम जैन से होते हैं। जैन, थैंक यू सो मच फॉर यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और यहाँ पर मौका देने का आपको चैनल पर आने के लिए। अजन जी, सबसे पहले तो अपनी जो जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी, उसके हवाले से बताइएगा और इस वक्त फिर जो आपने जो अपना काम शुरू किया और जर्नी, इसके हवाले से बताइए। पहले एंटरप्रेन्योर पे आता हूँ क्योंकि ये एजुकेशन से पहले स्टार्ट हुई है। बचपन से सबको शौक होता है, दुकान लगा के बच्चों को गेम का शौक होता है कि चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो मेरी पैदाइश हुई थी पिंडी में, फैमिली हमारी थी कराची में। तो जब हम वहाँ से चाइना शिफ्ट हुए, थोड़ा चाइना से चश्मा बिराज एक जगह है, बहुत रिमोट सी जगह है, हमारे अब्बू की वहाँ पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ से जब आते हैं कराची, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो पाकिस्तान में एक है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है कि बच्चों को या तो हाइस देते हैं या कैश देते हैं। तो मेरी कुछ उम्र होगी 7-8 साल का उम्र, तो जो पैसे मिलते थे अपने वाले साहब के साथ जाके हम लकी वोल्टर मार्केट से खिलौने लेके आते थे, या वो चश्मा जाके वहाँ पे बेचता। अब उसको साइंस में ये पता था कि बेचना है, कोई चीज़ होती है, ये नहीं पता था बेचना होता क्या है। लेकिन वो पेरेंट्स की इंक्रेजमेंट थी। ऐसा भी हुआ है कि मुझे याद है, मैं कुछ डॉल्स और गन्स लेके आया था, 7-8 रुपये की एक पड़ी थी और मैं सोचा था 25 रुपये की सेल करूँगा। तो एक साहब आए जानने वाले लिए खरीदने के लिए, इंक्रेजमेंट के लिए आए, उन्होंने 100 रुपये दिए। अब मुझे नहीं पता प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है। 100 रुपये दिए, मैंने कहा मेरे 100 रुपये हो गए। हालांकि मुझे पता था 25 की बेचनी है, अगर 100 रुपये हो गए तो पैसे आए तो मेरे हो गए। तो वो उस 7-8 की एज में सही अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ करना है। फिर पेरेंट्स की वो छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, बढ़ता गया। वो पूरा नहीं बिका। एंड में आके अम्मी ने कहा ना बेचती है, बांट दो। तो एक मेरी ज़िंदगी का ये एक और एस्पेक्ट है कि सोशल एक्टिविस्ट भी हुए, तो सोशल एक्टिविटी भी साथ साथ चलती रही कि लोगों का जब बेच नहीं रहे तो लोगों को बांटना शुरू कर दो। फिर 5th क्लास में आए, 5th-6th क्लास में हमारे स्कूल में मीना बाजार कॉन्सेप्ट आया था। बिल्कुल सही। अब भी होता है, लेकिन अब मेला की कॉन्सेप्ट। हाँ, मेला का होता है। तो उसमें हमारी अम्मी ने मेरे साथ मिलकर, मुझे उस वक्त वेट मशीन कॉमन नहीं होती थी, तो वेट मशीन में मुझे बिठाया और साथ बर्गर, अंडे वाले बर्गर वगैरह जो चलते हैं, पहले शामी के वक्त के बर्गर थे, तो वो लगाया। तो उस वक्त वो ब्रेक वन पर जैसे ही पहुँचते थे ना, अम्मी का कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई बांटना शुरू हो। तो उसमें मेरा 16 या 17 रुपये का हमारा बंद कबाब चल जाता। तो कोई भी आके बोले ना कि भाई 5 रुपये का दे दें, 4 रुपये का दे दें, तो अम्मी कहती है कोई बात नहीं, आप ले जाएंगे, जैसे ही ब्रेक इवन हो रहा है आप ले जाएंगे। तो वो चीज़ अम्मी ने ये एक तरह से ना पेरेंट्स से थोड़ी बिल्डिंग की थी। हाँ कि हाँ ठीक है, लालच भी नहीं करना है, काम भी करना है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बांटना शुरू होता। फिर साथ साथ फिर अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई थी। उसमें यहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास सुराब साइकिल थी, पूरे मोहल्ले में अम्मी के साथ से लेके जाती थी कि जो डोनेशन दे रहा है जमा करो, रखो और आगे बढ़ना शुरू करो। तो वो चीज़ हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बाउंडिंग में कई चीज़ का बैरियर आता है तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए डिफरेंट वेज ढूंढना आने चाहिए। तो वहाँ से करते करते फिर अब एजुकेशन हुई। चश्मा से हम कराची आए, शिफ्ट हुए। कराची में इंटर यहाँ से किया, ACC किया हमने, BCom किया। फिर अब साथ साथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन से ली थी, इसमें आपसे मुझसे मुलाकात हुई, ट्रेनिंग की। स्टेप बाय स्टेप करते करते फिर आइडिया हुआ अच्छा जब ACC में होता ही है कि हम जो फर्म्स में होते हैं तो हम डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाते हैं। तो मुझे जाके अंदाज़ा अपने बारे में ये हुआ, मैं क्लाइंट के उससे ज़्यादा, अपने काम से ज़्यादा बिजनेस कैसे कर रहा है मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। सही ऑडिट, चलो ऑडिट तो होता रहेगा, अच्छा आप पैसे कैसे कमा रहे हो मुझे भी बताओ, अच्छा बिजनेस रन कैसे होता है। तो करते करते फिर अच्छा उस वक्त जब फर्म में थे बहुत एक्साइटेड था। जब रूटीन जॉब शुरू हुई हमारी तो मुझे आइडिया हुआ कि हमारा जो जहन था वो 9 to 5 में इतना लॉक हो गया था, रस्ट शुरू हो गया था कि हमारे कोई न्यू आइडियाज़ क्लिक नहीं कर रहा था। फिर मेरा क्लाइंट था, मैं सोचा था मैंने कि TDYD हमने उस वक्त स्टार्ट किया था जब मैं जॉब पे था। फिर हमने सोचा मैं कुछ डिफरेंट ऑफिस करके
ट्राई करता हूँ। तो 9 to अकाउंट्स में लेट स्टिंग बहुत होती है, तो 9 to 8, 9 to 9 जॉब करता था। रात को अपनी फर्म जो ऑफिस गया, रात को 2-3 बजे अपने ऑफिस, 3 बजे घर गया, 6-7 बजे दोबारा निकल के रूटीन जॉब में आ गया। तो मैं अपनी जॉब में जॉब कर रहा था अपने ऑफिस का रेंट पे करने के लिए। बिल्कुल सही। आहिस्ता आहिस्ता फिर लॉस हुआ। लॉस तो एक लॉस का मरहला जो होता है ना, पाकिस्तान में रिस्क एवर्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि लॉस होगा तो क्या करोगे, लेकिन एक मरहला आपको उस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी लाजमी है, वरना आप सीखते नहीं है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको ज़्यादा फील होता होगा, अगर किसी बिजनेस मैन से मिलेंगे ना तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से कराता है। किसी 9 to 5 जॉब से मिलते हैं तो पूछेंगे क्या आप काम क्या करते हैं, बैंक में होते हैं। बिल्कुल सही। मैं बैंक में होता हूँ, बैंक में CEO से लेके अकाउंटेंट भी है, रिव्यून भी है, CEO भी है बैठा हुआ है। इस तरह और बड़े लेवल बात करें कोई बाहर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, कुछ नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया होते हैं, USA होते हैं। तो आपको अब मैं जब अकाउंटेंट से किसी फील्ड में जाता हूँ ना, अगर मैं बोलूँ कि मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरी ज़ीरो वैल्यू होगी, क्योंकि जिसके पास जा रहा हूँ उसके पास और उसकी गली में कोई 20-25 अकाउंटेंट मौजूद होंगे। तो आप ऐसा क्या स्पेशल अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने काम के बारे में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है ना, वो कम्युनिकेशन स्टाइल में आपकी वो पूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, सब कुछ चेंज हो जाती है। आपकी माइंड सेट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का स्टाइल, आपकी जो डिटेलिंग चेक करने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है आपका। तो वो एक जर्नी आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर लॉसेस हुए, डिफरेंट बेंचेस करते रहे, रेस्टोरेंट की, फिर लॉसेस हुए, फिर रुक दिया। अब करते करते आहिस्ता आहिस्ता कंसल्टेंसी, अच्छा इतने चीज़ों में घुस चुका था, इस सबका एक्सपीरियंस तो गेन होता रहा। तो हम आहिस्ता से कंसल्टेंसी आने लगे कि अच्छा अभी ऐसा करोगे तो ये लॉस होता है, ये करोगे तो ऐसा होता है। कंसल्टिंग के जब आया, अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी था, क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना शुरू करी। फिर आजकल जो है मैं 3 वेंचर पर काम कर रहा हूँ। एक है ज़रखात ऑर्गेनिक्स। ज़रखात में हम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि जितनी भी फर्टिलाइजर हैं उसको ऑल्टरनेट हमने ऑर्गेनिक बनाया है, यूरिया का ऑल्टरनेट ऑर्गेनिक में, ताकि जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक मिले। बिल्कुल सही। ऐसा इसमें फ़ायदा ये होता है, यूरिया वगैरह से आपकी सॉइल भी ख़राब होती है, आपकी वेजिटेबल्स भी ख़राब होती है, फिर जो आप जो खा रहे हैं आपकी अनहेल्दी डाइट से, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होता रहता है। और 80 से 90% 90 से ज़्यादा पाकिस्तान में ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे है केमिकल। बिल्कुल सही। उस पर हम काम कर रहे हैं अभी, उसका भी मैं अपनी डिटेल बाद में शेयर करूँगा ऑफ द कैमरा। वर्कप्रो है हमारा, वर्कप्रो में हम लोग कर रहे होते हैं कि रिमोट जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स। NGO का जैसे मैंने जिक्र किया, हम NGO से भी ताल्लुक़ है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो बहुत सारे केसेस सबके पास आते हैं जो भी काम कर रहे हैं। तो अपन कहीं नहीं सुना होगा कि हमारे पास थोड़ी सी मदद करते हैं 5,000 10,000 की। तो सवाल जहन में आया कि आप 10,000 का काम क्यों नहीं दे सकते। आप काम करें, हमारे पास ठीक है आप काम करें, 10,000 का हम काम दिला देते हैं। तो दो बातें क्लियर हुई, पाकिस्तान में पार्ट टाइम जॉब का कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में रिमोट जॉब का कल्चर अब आया, कोविड की वजह से थोड़ा सा आया, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं एक दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता, तो उसमें हमें ये जाके फील हुआ, हमें जब काम कर रहे थे वही तक ख़वातीन, इलिटरेट ख़वातीन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं। वहाँ से आगे के लिए कोई 70-75% हमारे जो ग्रेजुएट ख़वातीन हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, 75 से ऊपर परसेंटेज आपके घर बैठी है। बिल्कुल सही। और 65% से 70% स्टूडेंट लड़कियाँ होती हैं, तो आपका मेजॉरिटी पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान का वो घर बैठा हुआ है, जिसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की नीड है कि आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करें और रिमोट जॉब प्रोवाइड करें, वो कर लेगी। आपके अपने सोसाइटी के इशूज़, घर के इशूज़ बहुत सारे सब कवर हो जाता है, सब कवर होकर आप घर से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए कोई साथ साथ में हमने कहा भी पार्ट टाइम का, अगर फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एक सिमिलर जॉब करें, आप जाते हैं और आप एक गाड़ी सेल कर देते हैं, एक महीने में एक बहुत रियलिस्टिक सिनेरियो, आपको 15 से 20,000 अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो साल के में बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, 20,000 एक बड़ी अमाउंट है। तो आपको एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो इन दो चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं, वर्क की हम कोशिश करते हैं सोसाइटी का इम्पैक्ट हो, क्योंकि सोशल कॉस्ट है। एक मेरे पास ऐसे केसेस आए थे, हमें जानने वाले पर्सनल थे कि फैमिली फ्रेंड थे, उनकी 34 की एज में उनकी भाई की डेथ हो गई, उनकी वाइफ जो थी मास्टर्स थी मैथ्स में, लेकिन आपका 10 साल का गैप इतना बड़ा चुका है कि आप डिपेंडेंट है कि जो जॉब मिलेगी कर लेंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट है कि आप पैसों के लिए भी नहीं कर रहे ना, आप इस कंडीशन में तो रहें कि आप खुद सर्वाइव कर सकते हैं।
या अब तो खैर पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ख़राब हो चुकी है, एक सैलरी में गुजारा करना नहीं हो सकता। तो अगर आपको ऑप्शन है तो आप क्यों नहीं, आप 3, 4, 5 घंटे करके आप सॉफ्टवेयर, बहुत लाखों फील्ड्स हैं, मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, सेल्स हो गई, कमीशन हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, रिव्यूज़ हो गए, प्रूफ रीडिंग। मैंने खुद अच्छे सारे काम जो है ना, मैंने खुद पहले करके देखिए। हाँ, जब प्रूफ रीडिंग का क्लाइंट लिया, अब आप एक फाइल के आपको पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के आपको पैसे मिल रहे हैं। बुक रीड करके रिव्यू करने के पैसे हो रहे होते हैं, या अच्छा बुक पब्लिश जा रही है, उससे पहले आप मिस्टेक्स निकाल लें। तो करने को जाए तो बहुत कुछ होता है। तीसरा जो होता है वो सॉफ्टवेयर हाउस था हमारा, कि हमारा एम यही है, हम थोड़ी सी रिमोट जॉब्स पे ही IT की बेस पर भी करते हैं। तो ये 3 में फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, 7 साल ट्रेनिंग चली होती है, NGO चली होती है। बिल्कुल, मुझे पता कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी मैं एक्टिविटीज़ से आपकी वाकिफ़ हूँ। ये सारी जब आप पीछे अपनी जर्नी को देखते हैं, 5-6 साल का ऐसा, उससे मैं भी कहीं ना कहीं उसमें हिस्सा रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस में जो माइंडसेट है, आप ये समझते हैं कहाँ हमारे बच्चे या जो हमारे आपकी तरह यंगस्टर जो बिजनेस की इस अपॉर्चुनिटी में एंटरप्रेन्योरियल आते हैं, फ्रीलांसिंग जिसे कहते हैं, इसमें आते हैं तो कहाँ फंसते हैं, क्या सबसे बड़ा मतलब चैलेंज होता है और आपने उसको कैसे जो है वो बताना है? चैलेंज तो खैर कभी खत्म नहीं होते, एक चैलेंज खत्म होता है दूसरा शुरू है। सबसे बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक नजर आता है ना, वो है कि टिकटॉक सोच आ चुकी है पाकिस्तान में। मैं एक तो कंपनीज पर काम कर रहा था, तो पाकिस्तान में जो जनरेशन इस वक्त जो लीड कर रही है, वो कहती है हमें काम कर रहे हैं तो रिजल्ट फ़ौरन मिले। बिल्कुल ऐसे। और बिजनेस में या किसी भी काम में आपको फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिल सकता। देखिए ना, वो कहते हैं वो हर चीज़ का शॉर्टकट, अब उस शॉर्टकट को देखते हुए यूट्यूब ने भी शॉर्ट बना लिया, वो चाहते हैं शॉर्ट्स बनाते हैं। अब उनको शॉर्ट, हर चीज़ शॉर्ट चाहिए, क्विक चाहिए और बस जल्दी से जल्दी। फिर वो वीडियोस चलती रहती है कि आप काम करें, आपको मोबाइल से $10,000 रोज़ाना कमाएं। तो वो जो आपकी जनरेशन निकल रही है, वो कहती है हम इतना मेहनत करके इतना टाइम मिलेगा, इतना रिस्क उठा रहे हैं। तो हम तो जब भी कोई स्टडीज़ कर रहे होते हैं, सबसे पहली बार सुनते ही है हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको रिस्क लेने की जो कंडीशन होती है वही ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, मैं शुरू में जब मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत ट्रेन करते हैं कि बिजनेस करना है, करो जो करना है करो, लेकिन जाहिर सी बात है एक एज होती है, एक के बाद आके क्या कहते हैं हाँ नहीं, आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। उस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई पेरेंट्स के साथ, तो मेरी बातचीत हो रही थी, मैं एक बात बोली कि आप कोई भी बिजनेस, आपको भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, किसी चीज़ का नाम बताएं जो बिजनेस ना हो, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी, बाल हो गए, नाखून हो गए, सब कुछ बिजनेस है। आप अगर जॉब भी करें तो जॉब भी एक जो बिजनेस में कॉन्टिन्यू करते हैं, एक फिक्स रिटर्न का आपका बिजनेस है। अगर मैं सेम काम आपके लिए कर रहा हूँ और मुझे सैलरी दे रहे हैं, जॉब हो गई। मैं सेम काम कर रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आपका काम वही करूँगा मैं, बिजनेस हो गया। तो फिर आपने आपको लिमिट ना करना ये सर, ये बहुत ज़बरदस्त, आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू दोबारा भी जारी रहेगी। मैं चाहूँगा क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में और इस शॉर्टकट के चक्कर में है कि यार जो ग्रोथ है, अपना काम करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। छोटा सा मैसेज दूँगा, खाली आप हर काम हर लेवल पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कल स्टेप रखें आप मिलियनर बन जाए। छोटे लेवल से स्टार्ट करके अपने आप को सेल्फ सस्टेन करें। अगर स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम करके अपने खर्चे खाली निकालना शुरू करें। करते करते स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी रहते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा रिजल्ट देती है। चाहे आपको अभी ना लगे, आपको 2 साल बाद पता चलेगा अच्छा मैंने वो काम किया था। सेकेंडली हर चीज़ का स्कोप होता है। पाकिस्तान में कहते हैं अकाउंटिंग का स्कोप नहीं है, इसका स्कोप नहीं है। हर चीज़ अगर आप अच्छे हैं, आप 2-3 साल लग के कंसिस्टेंट रह के अपने आप को अच्छा कर लेते हैं, आपकी हर जगह डिमांड है, हर फील्ड में डिमांड है। अगर आप नॉर्मल रहते हैं, ठीक है थोड़ा सा किया करके छोड़ दिया, तो फिर नहीं। बिल्कुल सही। जैन, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि आज हमारी फाइनली बात हुई ऑन द रिकॉर्ड, और आई एम सो ग्लैड कि आपने जो है अपनी जर्नी शेयर की। इनके साथ हम मज़ीद इनके एक्सपीरियंस को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा करेंगे। थैंक यू सो मच।